नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी। आपके साथ मैं हूं रूपनारायण शर्मा। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। आजाद जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उज्जवल दीवान 2 दिनों के दौरे पर बलरामपुर पहुंचे। इस दौरान दीवान ने कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और अन्य बाहरी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सभी बाहरी पार्टियां छत्तीसगढ़ राज्य को लूट रही हैं। घोषणा पत्र में झूठे वादे कर जनता को गुमराह करने का काम इन्होंने किया है। उन्होंने दावा किया कि जनता परेशान है और 2023 के विधानसभा चुनाव में सभी बाहरी पार्टियों को हराकर आजाद जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, हमारी आजाद जनता पार्टी पूरे 90 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रही है और बलरामपुर की जिम्मेदारी हमारे अमानत अली खान सर के पास है और उनकी टीम बहुत अच्छी वर्क कर रही है यहाँ पर और हमको पूरी उम्मीद है कि यहाँ से हम चुनाव जीतेंगे। सर, जनता के बेसिक जो मुद्दे होते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमीशनखोरी, हम इस पे काम कर रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं जो हमारी जनता को नहीं मिल पा रही, हम उसके लिए उनके तक पहुंच रहे हैं और उनसे जानकारी ले रहे हैं और उसी को हम अपने घोषणा पत्र में लाएंगे। सूरजपुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल दौरे पर पहुंचे, जहां भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। चंदेल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का परचम लहराएगा। लगातार उठा रहे हैं। परसों ही हमने राज्यपाल से हमारा डेलीगेशन गया, कल फिर से मिल के आए। राज्यपाल महिला उत्पीड़न के खिलाफ में राज्यपाल को ज्ञापन दिया हमारी महिला मोर्चा ने। चुनाव के समय ही है और नहीं, चुनाव के समय नहीं। देखिए, इस अपराध का जड़ क्या है? शराब है। शराबबंदी की घोषणा किसने की थी 2018 के चुनाव में? एक हाथ में गंगा जल और दूसरे हाथ में शराब का बोतल लेकर के कसम किसने खाया था? इस भूपेश बघेल ने, टीएस सिंहदेव साहब ने कसम खाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दंतेवाड़ा दौरा प्रस्तावित है। इसको लेकर भाजपा ने व्यापक तैयारियां की हैं। तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के नेताओं का दंतेवाड़ा पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सोमवार को भाजपा के संगठन सह प्रभारी नितिन नवीन दंतेवाड़ा पहुंचे और यहां तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से चर्चा में परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार अगर सुरक्षा दे रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही। अगर हमारी यात्रा को सरकार सुरक्षा नहीं भी देती तो भी परिवर्तन यात्रा निकल रही होगी। परिवर्तन यात्रा को अभी तक इतने लोग इस बस्तर की पवित्र भूमि पर जो हत्याएं हुई, जो टारगेट किलिंग हुआ, उस पर एक पर भी कार्रवाई किया क्या? उनके भरोसे यात्रा हम निकाल रहे हैं क्या? हमने तो सूचना दिया है, सरकार का काम है और सरकार कोई एहसान नहीं करेगी, लेकिन हमको सुरक्षा नहीं भी देंगे तो भी ये परिवर्तन यात्रा का बयार बहेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सोमवार को बालोद जिले के डोडी लहरा विधानसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। यहां पूर्व मंत्री ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और डोडी लोहरा के विधानसभा प्रत्याशी देवलाल ठाकुर को जाबाज बताया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में अनिल भेड़िया 32,000 वोटों से जीती थी। इस बार हमारा प्रत्याशी 64,000 वोटों से जीत हासिल करेगा। कांग्रेस ने पहले भी भुलावे में रखा है, अभी भी भुलावे में। जो धान खरीदी है वो मोदी जी की सरकार के दम पर वो खरीदते हैं और उन्होंने कहा है कि तब तक सपोर्ट प्राइस बढ़ जाएगी। अगर उनमें दम है तो आज भी 2650 रुपये में अपने दम पर खरीद कर बताएं और बाकी जो धान है वो केंद्र सरकार जो 2180 रुपये घोषित किया उसके दम पर खरीद कर बताएं तो हम मानेंगे कि अपने दम पर वो खरीद रहे हैं। 75% पैसा धान को खरीदने के लिए केंद्र सरकार देती है, खाली 25% पैसा ये लगाकर उंगली कटाकर। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के मौजूद रहते हुए भाजपा का बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन राजनंदगांव में किया गया, जिसमें जिले के तमाम भाजपा नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर रमन सिंह ने कहा कि 8 से 10 दिन में दूसरी सूची जारी हो जाएगी। सभी दल सर्वे कर कार्यकर्ताओं की राय लेकर चयनित करता है। चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी निजी स्तर पर चर्चा और बातचीत करती है।
ये दल सर्वे करके कार्यकर्ताओं की राय लेकर चर्चा कर कर ही करता है। कोई बिना सर्वे किए कोई जारी नहीं करती। वो कोई भारतीय जनता पार्टी तो नीचे स्तर पे चर्चा और बातचीत कर, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और दोनों हमारे प्रमुख मंडल शहर के उत्तर और दक्षिण 2 मंडल। जांजगीर के एसपी ऑफिस में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी, एडिशनल एसपी अर्चना झा समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। यहां कई विभागों के कर्मचारियों ने अपनी बातें रखी और सुझाव दिया। सेमिनार में 50 से ज्यादा संस्थानों से महिलाएं पहुंची थी और विभागीय महिला अधिकारियों ने भी अपनी बातें रखी। पुलिस विभाग और डालसा के संयुक्त तत्वाधान में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें जो कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के रोकथाम हेतु जो कमिटीज़ हर जो ऑफिसेज में सरकारी और गैर सरकारी समितियां जो बनी हुई हैं, उन सभी समिति के मेंबर्स को यहाँ पे बुलाया गया था, उनको जागरूक करने के लिए कि क्या हमारा ये अधिनियम है और उसमें उनको महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ दी गई। और अधिनियम के प्रावधानों के अलावा भी कि अगर उनके पास जो पीड़िताएं आती हैं तो उनको कैसे हम न्याय दिलवा सकते हैं, कहाँ उनको कंप्लेंट करनी चाहिए। ये कार्य स्तर पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यहाँ पर जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव के द्वारा आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हम सभी प्रमुख महिलाओं को जो समाज में कहीं ना कहीं अपना। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भाजपा घोषणा पत्र के लिए विभिन्न संगठनों से बातचीत की। वे बलरामपुर पहुंचे और उन्होंने सभी संगठनों से बातचीत की और उनके सुझावों को बंद पेटी में डलवाया। इस बार बीजेपी के 32 लोगों की टीम पूरे प्रदेश में भ्रमण करते हुए विभिन्न संगठनों से मुलाकात कर उनका सुझाव ले रही है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति के प्रदेश संयोजक विजय बघेल ने कहा कि साल 2018 में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र किया था वह झूठ का पुलिंदा था, लेकिन इस बार जो बीजेपी घोषणा पत्र पेश करेगी वह पूरी तरह से जनता के अनुकूल होगा। वो शायद टीएस उद्धव जी अपने ये संभाग में विधानसभा घूमे होंगे, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं घूमे। पूरे में तो जिला स्तर पे जाते थे, मगर हम लोग अभी 90 विधानसभा में 90 सुझाव पेटी बनाकर घूम रहे हैं। हम यहाँ से चले जाएं उसके बाद भी हमारी ये पेटी जगह जगह मंडलों में, साथ साथ ही जो बड़े बाज़ार हैं, हाट है, वहाँ पे और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में सब जगह भी 10-12 दिन और घूमेगी। उसके बाद हम इसको रायपुर ले जाएंगे और वहाँ पे पूरे जो घोषणा के लिए सुझाव आएंगे घोषणा पत्र के लिए, उसको हम लोग विभागवार छटाई करेंगे और उसमें हम लोग उस पर फिर गहन चिंतन मनन करके हमारे जो और विशेषज्ञ वहाँ कार्यालय में बैठे हैं उनके माध्यम से उसको एक। भारतीय जनता पार्टी रायपुर और रविंदर सिंह के नेतृत्व में बिरगांव मंडल में भाजपा प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम हुआ। इसमें लगभग 2200 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद सुनील सोनी, विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, पूर्व रायपुर ग्रामीण विधायक नंद कुमार साहू, संजय श्रीवास्तव, चारों मंडलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, निश्चित ही बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि ये परिवार जो एक जन नहीं है। आप सोच लीजिए, जो 2200 लोग इसमें शामिल हुए हैं, वो भी जो सबसे बड़ा मेरा डाउन एरिया जो था, जो बीजेपी जहां से लीड नहीं ले रही थी, वो गोगांव आसपास का जो थोड़ा सा इलाका था वहां, और यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में हमको भी अंदाजा नहीं था कि 2200 लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। मैं इतनी प्रफुल्लित हूँ और मैं डॉक्टर मनहरे जी और कैलाश जी, उसके साथ उनकी टीम जो इसमें शामिल हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हजारों की संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी में पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में प्रवेश ले रहे हैं। आज गोगांव के अंदर में लगभग 1983 लोगों ने प्रवेश लिया है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। जायसवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर भोजन में पेशाब करने का आरोप जड़ दिया। चिरमरी के नगर निगम साभार में
खाना बनाने पर भाजपा ने प्रदर्शन किया था। विधायक के बयान पर भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल केशरवानी ने पलटवार किया। केशवानी ने कांग्रेस अपने अपराध छिपाने के लिए पाप कर रही है। अगर भाजपा पर लगे आरोप को सच साबित कर दे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, वरना जायसवाल स्वयं इस्तीफा दें। पार्टी की जानकारी में है कि पेशाब करके खाना में जो कार्यकर्ताओं के लिए जो खाना बना था उसको उस तरीके से दूषित करने का एक घृणित कार्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज किए हैं। इसको क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता इस चीज को कभी माफ नहीं करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का गिरावट इतना हो गया है कि अब किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम है वहां कार्यकर्ताओं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को दुर्ग दौरे पर थे, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान सीएम बघेल ने पुराना बस स्टैंड में हजरत बाबा सैयद अब्दुर्रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर चढ़ाई। सीएम भूपेश बघेल ने दरगाह में प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। इस अवसर पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों सहित दरगाह के जाकिर खोकर और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। A1 छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए A1 TV।